मुल्क भर में रिटर्निंग अफसर तहरीके इंसाफ पर चढ़ दौड़े। इलेक्शन से पहले ही बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड पाश नून लीग के लिए मैदान साफ। बानी पीटीआई के लाहौर और मियांवाली दोनों हलकों से कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी, परवेज लाही, असद कैसर, हमाद अजहर, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर न किए। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंसूर। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुस्तरद। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के कागजात मंसूर। उस्मान डार की वालिदा के मुस्तरद। आरोज ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पूरे खानदानों के कागजात मुस्तरद कर दिए। NA 69 मंडी बहाउद्दीन से चौधरी परवेज लाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 151 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 156 बुरेवाला से PTI के नज़ीर जट, आयशा नज़ीर जट और आरिफ नज़ीर जट के कागजात मुस्तरद। जांच पड़ताल में लीगी और जाले फेवरेट अयाज सादिक और अता तारड़ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से ख्वाजा साद रफीक भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। राना मशहूद और सैफुल मलूक खोखर के कागजात नामजदगी मंजूर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन NA 149 और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान को NA 117 से इंतखाब लड़ने की इजाज़त। बिलावल भुट्टो के लाहौर और लाड़काना NA 194 और 196 से कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी को ग्रीन सिग्नल। चौधरी निसार के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। GDA उम्मीदवारों के लिए भी दचका। बदीन NA 223 से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर NA 44 डेरा इस्माइल खान से मैदान बदर। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात का पहला मरहला मुस्तरद कर दिया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बड़े पैमाने पर मुस्तरद करने को प्री पोल रेगिंग करार दिया। पार्टी का कहना है कि इसके 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। दूसरी जमातों के 100% कागजात मंजूर हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन पहले फेज में नवाज शरीफ के सहूलतकार बने रहे। नवाज शरीफ की सहूलतकारी के लिए 25 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल खतरे में डालना शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ इंतकामी और इम्तियाजी कार्रवाइयों पर फट पड़ी। इंटरनेट बंद करके बुनियादी हक से महरूम कर दिया जाता है। नादरा ने PTI के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए। लाहौर, रावलपिंडी समेत 17 अजला में DROs ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। वर्कर्स को पुलिस हिरासा कर रही है। बतौर जमात तहरीक इंसाफ को TV चैनल्स पर कवरेज नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाइयों की दोहाई लेकर इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। PTI के 54 रहनुमाओं ने इलेक्शन में मुश्तरका दरखास्त जमा करवा दी। पार्टी उम्मीदवारों और वर्कर्स के खिलाफ जारी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। दरखास्त में लिखा कि तहरीक इंसाफ को निगरान हुकूमतें आईनी हक से महरूम कर रही हैं। उम्मीदवारों, ताईद और तजवीज़ कुनंदगान को आरोज दफातर से गिरफ्तार किया गया। दरखास्त में 49 हल्कों में पेश आने वाले वाकयात की तफसीलात जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन से निगरान हुकूमतों को PTI के खिलाफ जारी कार्रवाइयां रोकने का हुक्म देने की दरखास्त। आज मेरे समेत पाकिस्तान भर के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कागजात नामजदगी जो है ना वो मुस्तरद की गई हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उच्च हथकंडे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पैसे के खिलाफ हम अदालतों में जाएंगे और अवाम की अदालत में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। असद कैसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर कानूनी जंग का ऐलान। कहा, मुझ समेत PTI क़यादत के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ये सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए ओछे हथकंडे हैं। नवाज शरीफ इस तरह के इलेक्शन चाहते हैं तो उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की मुतलाशी तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी मैदान में खेलना दुश्वार। कागजात नामजदगी छीने जाने के बाद स्क्रूटनी का मरहला भी चैलेंज। NA 151 से मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के तायद कुनंदा RO ऑफिस के बाहर से एक ज़ेर हिरासत। गुजरात में परवेज इलाही के कैमरामैन को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के PP 59 से उम्मीदवार जमाल नासिर चीमा के तजवीज़ और तायद कुनंदा को धर लिया।
विहाड़ी में पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल चौधरी के तजवीज़ और तस्दीक कुनंदगान को अगवा करने की कोशिश। वकला की मुज़ाहमत, आरओ ऑफिस मैदान जंग बन गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, अब आगे क्या होगा? आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक जमा कराई जा सकेंगी। उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसरों के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसले सुना देंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को शाया होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 12 जनवरी को ही हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान पर अदालती दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समात और हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में डिवीजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इख्तियारात में मदाखलत के मुतरादिफ करार दिया था। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर 1980 का ऑर्डर जारी किया। किसी शख्स की नजरबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन कलअदम करार। मुस्तकबिल में नुकसान के शक में गिरफ्तार खिलाफ आइन करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में कहा, नाकाफी मवाद की मौजूदगी में किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। वफाकी हुकूमत 3 माह के अंदर रूल्स तश्कील दे। हुक्मनामे की कॉपी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी भिजवाने की हिदायत। को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, लेकिन उसने तो ये नहीं कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GHQ में जाके पथराव करो, जाके गुजरावाला के कोर कमांडर हाउस पर जाके पथराव करो और आग लगा दो। 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेहमान है, कौन पाकिस्तान के अंदर जहर घोल रहा है और कौन दिलों को जोड़ रहा है। शहबाज शरीफ की पहले इंतखाबी जलसे में घन गरज। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में मैदान सजाया। कहा, 8 फरवरी का इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं, अवाम ने फैसला करना है मुअम्मार कौन है और तखरीबकार कौन। गुज़िश्ता 5 साल में मुल्क की बर्बादी हुई। 9 मई को इदारों पर हमला किया गया। हमने गालम गलोच और इल्जाम तराशी नहीं की। सियासत को रियासत पर 100 बार कुर्बान करेंगे। नवाज शरीफ ने माजी में बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप दिए। बिजली की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। अब भी उनकी क़यादत में मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया है। नवाज शरीफ का PDM की 16 माह की हुकूमत का दिफा। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, बहुत से लोग कहते हैं हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं। शहबाज शरीफ ने भी कायद नून लीग और मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, नवाज शरीफ के बगैर मैं कुछ नहीं, मेरी सियासत आपसे शुरू हुई और आप पर ही खत्म हो गई। तारीख दौर में मरियम नवाज ने लाजवाल खिदमत की। ये कुर्बानी, ये कमिटमेंट नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। मरियम नवाज बोली, कभी सोचा नहीं था सियासत में आऊंगी। पनामा के मामले पर जुल्म हुआ तो मैदान में निकल आई। हमजा शहबाज का भी मरियम नवाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का इजहार। तोशाखाना और 19 करोड़ पाउंड केस, बानी PTI की जमानत का मामला लटक गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समात बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की अदम दस्तयाबी पर समात मुलतवी की।
फवाद चौधरी की मुश्किलात कम न हुई। तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द के साबिक वफाकी वजीर मजीद 6 रोज के लिए नैब के हवाले। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अगर अपने इलाके के लोगों के लिए काम नहीं करूंगा तो सियासत करने का क्या फायदा। अदालत का वकला से मुलाकात कराने का हुक्म। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वसीम अकरम प्लस के इंतखाबी मैदान में गुड लाइन पर बॉलिंग। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार स्क्रूटनी के अमल में कामयाब। पीपी 284 तौसा से कागजात नामजदगी मंजूर। उस्मान बुज़दार आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। किसान इत्तेहाद का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब का खैर मकदम। चीफ कोऑर्डिनेटर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर कहते हैं, आर्मी चीफ ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई जिससे हम मुतमईन हैं। सबसे बड़ा मसला खाद की दस्तयाबी का है। किसानों को खाद ऐसे मिलती है जैसे भीग दी जाती है। उम्मीद है ये मसला हल होगा। हाशिम डोगर ने बिजली के जायद बिलों की निशानदेही भी कराई। नए साल की आमद पर कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन में असलहा की नुमाइश, हवाई फायरिंग और फायर क्रैकर्स चलाने पर भी पाबंदी आयद रहेगी। इतलाक 31 दिसंबर ता 1 जनवरी तक होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर बैठक। सखर और लाड़काना रीजन में अगवा बराए तावान की वारदातों पर इजहार नाराजगी। कहा, मुग़वियों को फौरी बाजियाब करवा कर रिपोर्ट दी जाए। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी और दीगर वारदातों की रोकथाम हर सूरत यकीनी बनाई जाए। इजलास में आदि मुजरिमों को टैग करने का भी जायजा।